हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय E इक्वल टू 140 साइन 300t। ये इक्वेशन दी है। व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई। आप इसको कंपेयर कीजिए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहां से E नोट क्या है, 140 है, ओमेगा क्या है, 300। तो पहले तो आपको पीक वैल्यू बतानी है फर्स्ट केस में। तो पीक वैल्यू कितना है, 140 वोल्ट हो गया। ये E की वैल्यू यहां पर वोल्ट में है। ओके, फिर आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस वो क्या होगा, ई नोट बाय √2। स्टूडेंट ये याद रखना, बार बार जरूरत पड़ेगी। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ओके, तो ये आएगा 0.707 इंटू 140 इंटू 140। तो 140 को आप 0.707 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0.707 मल्टीप्लाई बाय 140, ये आपका जाता है 98.98 वोल्ट। 98.98 वोल्ट। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी म्यू होता है ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू 300 दी है, पाई की वैल्यू है आपकी, ओमेगा की वैल्यू है 300 बाय 2 और पाई की वैल्यू 3.14। तो ये वैल्यूज आप रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 300 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 150 आएगा आपका। और फिर उसको अगर 3.14 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 47.77 47.77 विच इज अप्रोक्सीमेटली 48 हर्ट्ज। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ohm resistor is 10 volt. Find RMS current. If voltage frequency is 100 Hz, write equation for instantaneous current. Okay, peak value of voltage दिया है 10 volt. Solution is कि यानी E नोट की वैल्यू है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 50 ओम। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। ओके, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालोगे आप पहले I नोट बाय E नोट बाय R। ई नोट की वैल्यू 10, आर की 50, तो 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है आपको, फाइंड आरएमएस करंट। तो ये क्या होता है, आई नोट बाय √2। 1/√2 है 0.707 और ये है 0.2। तो ये आपका आ जाता है 0.1414 एम्पियर। 0.1414 एम्पियर। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इंस्टेंटेनियस करंट की। तो वो होती है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा और चाहिए हमें, ओमेगा होता है 2 पाई म्यू। तो 2 पाई इंटू म्यू की वैल्यू है 100, तो 200 पाई। ये आपकी वैल्यू ऑफ ओमेगा आ गई। अब हम ये वैल्यूज रख देंगे। तो आई नोट की वैल्यू क्या है, 0.2
साइन ओमेगा की वैल्यू है 200 पाई टी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये एम्पियर में होगा, और तो ये आएगी इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। फर्स्ट है, a resistance of 40 ohm is connected to an AC source of 220 volt 50 hertz. Find IRMS, I naught यानी peak value, and number 3, time taken by the current to change from maximum value to RMS value. Okay, तो रेजिस्टेंस दिया है 40 ओम। स्टूडेंट, ये जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज तो पता चल रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। 220 वोल्ट क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है? स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी पीक वैल्यू दी होती है तो यूजुअली लिखा होता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड वर्ड यूज़ किया होता है, तो वो पीक वैल्यू होती है। अदरवाइज ये हम यूजुअली इसको आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो यानी ये ई आरएमएस की वैल्यू है 220 वोल्ट। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है आई आरएमएस सबसे पहले। तो ये होगा ई आरएमएस बाय आर 220 बाय 40, तो ये आ जाएगा 5.5 एम्पियर। फिर आई नोट क्या होगा? आई नोट विल बी √2 टाइम्स आई आर एम एस, क्योंकि आई आर एम एस होता है आई नोट बाय √2। तो √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 5.5 आई आर एम एस की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आता है अराउंड 7.8 7.777, उसको राउंड ऑफ करोगे तो 7.8 एम्पियर। आपने इसको फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। थर्ड पार्ट को समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं पहले आई वर्सेस टी। ये हो गया, ये पीक वैल्यू यहां पर है आई नोट, ये कब होगी? ये 0 है। और अगर हम यहां ओमेगा टी एंगल ले लेते हैं, इस एक्सिस पर हम ओमेगा टी लेंगे, तो ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा। तो पीक वैल्यू तो कहाँ होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो कहाँ होगी? π/2 पर होगी। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है? जो पीक वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर दो। तो आई आरएमएस क्या होता है आपका? आई नोट बाय √2। ओके, तो ओमेगा T1 मान लीजिए टाइम T1 पर होगी आई नोट और टाइम T2 पर होगी वो आरएमएस के इक्वल। तो टाइम T1 के लिए तो यह एंगल की वैल्यू कोरस्पॉन्ड करेगी, और फिर ये जो वैल्यू होगी ये मान लीजिए है आपकी आई नोट बाय √2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? वेल, देखिए साइन π/2 1 है, साइन π/2 प्लस π/4, क्योंकि ये एंगल अब क्या होगा? π/2 से आगे होगा। तो π/4 और अगर आगे चला जाता है तो साइन π/2 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस π/4 होता है 1/√2। ओके, 1/√2 होता है। तो यानी इस एंगल पर, ये इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? π/2 प्लस π/4। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका? π/2 प्लस π/4। सो दैट वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नोट बाय √2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/√2 होती है साइन थीटा की। तो आपकी इक्वेशन है I = आई नोट
साइन ओमेगा टी। तो लेट आई इक्वल टू आई नोट यानी मैक्सिमम वैल्यू एट टी इक्वल टू T1 एंड आई इक्वल टू आई नोट बाय √2 एट टी इक्वल टू T2। तो अगर मैं T1 रख देता हूं इस इक्वेशन में वैल्यू, तो I की जगह क्या होगा आई नोट। तो आई नोट इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा T1। मैंने क्या I की वैल्यू आई नोट रख दी, T की वैल्यू T1। तो आई नोट कैंसल, ये तो साइन ओमेगा T1 यहाँ से क्या आ गया 1, और ये होगा साइन π/2 पर, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 1 होगा तो I होगा आई नोट। तो यहाँ से आपका ओमेगा T1 आ गया π/2, ओमेगा T1 π/2। फिर T2 पर आपका I इक्वल टू आई नोट बाय √2 है, तो आई नोट बाय √2 इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा T2। मैंने इस इक्वेशन में I की वैल्यू आई नोट बाय √2 रख दी और T की वैल्यू T2। I की वैल्यू आई नोट बाय √2, T की वैल्यू T2। आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो साइन ओमेगा T2 इज 1/√2। और ये इसके बाद नेक्स्ट किस पे √2 होगा, इस एंगल पर साइन π/2 प्लस π/4 पर, ये √2 हो जाता है। तो साइन π/2 प्लस π/4। तो यहाँ से ओमेगा T2 की वैल्यू आ गई π/2 प्लस π/4। ओके, तो यानी यहाँ पर टाइम क्या है, T1 है, यहाँ टाइम T2 है। आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन, यानी T2 माइनस T1। ओके, ओमेगा T1 ये है, ओमेगा T2 ये है, तो मैं ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 निकालता हूँ। ओमेगा T2 की ये वैल्यू है π/2 प्लस π/4 माइनस ओमेगा T1 की ये वैल्यू है π/2। तो π/2 से π/2 कैंसल, तो ये आ गया π/4, और T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये ओमेगा दोनों में कॉमन ले लीजिए, π/4। तो यहाँ से आ गया T2 माइनस T1 इज π/4 ओमेगा। ओके, अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, म्यू दिया हुआ है 100, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आएगा 2 पाई म्यू, तो 50 इंटू 200, तो 100 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू होगी। मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, तो पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू रख दी मैंने 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 1/400 सेकेंड, 1/400 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट, अगर आपको एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से ये न्यूमेरिकल देखिए और समझिए, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल था। अब सेकेंड न्यूमेरिकल है ये, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू आई नोट T/A फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए ये इक्वेशन फॉलो करता है। अदरवाइज हमारी इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की तो ये है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन उसने मान ली कि ये है करंट की इक्वेशन। ओके, ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। कैलकुलेट RMS करंट फॉर द पीरियड T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू A। ओके, तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, IRMS ये होता है एवरेज ऑफ I स्क्वायर और उसका अंडर रूट, एवरेज ऑफ I स्क्वायर का अंडर रूट। तो पहले एवरेज ऑफ I स्क्वायर निकालते हैं, तो एवरेज ऑफ I स्क्वायर क्या होगा, 0 से A I स्क्वायर dt बाय इंटीग्रेशन 0 से A dt, क्योंकि टाइम की लिमिट 0 से A दी हुई है।
तो ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस 0 1 बाई बी माइनस ए, आपने सॉल्व किया हुआ है ये तो, और ये होगा आई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर क्या होगा, आई नोट स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, 0 से a dt। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आई नोट स्क्वेयर, मैं बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन से, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वेयर और a माइनस 0 a, तो a स्क्वेयर और a क्यूब हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a टी स्क्वेयर डी टी। तो ये हो गया आई नोट स्क्वेयर बाय ए क्यूब, और टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से a, तो आई नोट स्क्वेयर बाय ए क्यूब, ये हो जाएगा, पहले t की जगह a रखोगे तो a क्यूब बाय 3, माइनस t की जगह 0 रखोगे तो 0 क्यूब बाय 3 0, तो ये आ गया आई नोट स्क्वेयर बाय ए क्यूब इंटू ए क्यूब बाय 3, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो आई नोट स्क्वेयर बाय 3, ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वेयर, आई नोट स्क्वेयर बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं अगर, तो आई आर एम एस क्या आ जाएगा, ये है अंडर रूट ऑफ एवरेज आई स्क्वेयर, ये वैल्यू है आई नोट स्क्वेयर बाय 3, तो ये आ गया आई नोट बाय अंडर रूट 3, ये आंसर आ गया। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे दी जाए और आपसे आरएमएस वैल्यू पूछी जाए। आपका आई नोट बाय अंडर रूट 2 किसके लिए आता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए आता है वो। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे ही और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिमिलर टाइप न्यूमेरिकल। और इसके साथ ही ये क्लास यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।